हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो कि है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। और लिख कर ले लीजिए, यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस साल ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आने वाला है। तो आज इसे हम बहुत ही शानदार और मज़ेदार तरीके से करने वाले हैं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर और कहता हूँ, सपोर्ट कीजिए और थोड़े जल्दी से अकाउंट मोनेटाइज हो जाए। भाई को थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले देखें कि डी ब्रोगली तरंगें होती क्या हैं, इसके बाद हम तरंगदैर्घ्य का व्यंजक निकालते हैं। तो डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली क्या होते, वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि कोई भी द्रव्य कण, द्रव्य कण क्या होते हैं, या तो हो सकते हैं द्रव्य कण या पदार्थ कह सकते हैं इसे। द्रव्य कण जैसे फोटोन या इलेक्ट्रॉन, कोई भी हो सकते हैं। द्रव्य कण, फोटोन या इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं या गतिमान होते हैं या चलते हैं, तो उनके साथ हमेशा एक तरंग चलती है या एक तरंग की किरण चलती है। वो क्या कहलाती है, डी ब्रोगली तरंग कहलाती है। जो उनके साथ जो तरंग चलती है वही क्या कहलाती है, डी ब्रोगली तरंगें कहलाती हैं, या डी ब्रोगली या द्रव्य तरंगें कहलाती हैं। उन्हें द्रव्य तरंगें भी कहते हैं, उन्हें डी ब्रोगली तरंगें भी कहते हैं। तो क्या कहोगे कि डी ब्रोगली के अनुसार कोई भी, जब कोई द्रव्य कण गतिशील होता है या गतिमान होता है, तो उसके साथ हमेशा एक तरंग संबंधित रहती है, एक तरंग साथ में चलती है। उसे ही द्रव्य तरंगें या क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं, अगर मान लीजिए फोटोन चल रहा है, तो फोटोन के साथ कोई ऊर्जा चल रही है, ऊर्जा आ जाएगी, या फोटोन में उत्पन्न ऊर्जा से रखते थे। तो लिखेंगे क्या कि यदि फोटोन की आवृत्ति, मान लेते किसको लिया, न्यू हो, तो उसकी ऊर्जा, हम पढ़ चुके हैं पहले कि जब कोई पदार्थ गतिशील होता है तो हमेशा वो किस पर उत्पन्न होगा, धातु की सतह पर आपतित होगा और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो क्या होगी, तो यदि फोटोन की आवृत्ति न्यू हो तो ऊर्जा, तो उत्पन्न ऊर्जा, तो उसकी ऊर्जा लिखते थे, उसकी ऊर्जा क्या होगी या उसमें ऊर्जा क्या होगी, ठीक है, उसकी ऊर्जा तो क्या होगी, E बराबर H न्यू हो जाएगी। H आप जानते हो, H प्लांक नियतांक होता है, न्यू क्या हो जाती है, आवृत्ति हो जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस फोटोन का द्रव्यमान, यदि फोटोन का द्रव्यमान m हो तो आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण से, ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से, ठीक है। तो आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध क्या है, तो क्या पढ़ा हमने, E बराबर mc²। क्या होता है, E बराबर mc²। इसे आप नाम दोगे 1 और इसे नाम दोगे 2, समीकरण 2 नाम दे दोगे। अब देखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के, देखो एक साइड वाले मान समान दिख रहे हैं आपके लिए, हाँ। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो अगर हम क्या करें, इस E की जगह क्या लिखते हैं, H न्यू लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, या आप इसकी जगह mc² लिख दें, तो क्या लिखते हैं कि mc² बराबर क्या लिखते हैं, H न्यू लिखते हैं। और अगर हम c² को कहाँ पर पहुँचा दें, नीचे पहुँचा दें, तो m बराबर क्या हो जाएगा, H न्यू c² हो जाएगा। और c को आप जानते हो प्रकाश का वेग होता है, यानी चाल होती है, ठीक है। तो इसे नाम दे दोगे समीकरण 3 नाम दे दोगे। क्या नाम दोगे, समीकरण नाम दोगे 3। अब संवेग की परिभाषा से फिर देखेंगे, संवेग की परिभाषा से, संवेग की परिभाषा क्या होती है, द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होती है, द्रव्यमान गुणे वेग होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए m क्या है आपका, द्रव्यमान है, तो हम मान लेते हैं m गुणे c, वेग को मान लेते हैं c यानी चाल मान लेते हैं। तो आप क्या करोगे, क्या पढ़ा हमने, द्रव्यमान फोटोन संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, p से। तो p बराबर क्या लिखा हमने, m इंटू c। तो आप चाहोगे तो क्या लिख देंगे, तो आप देखोगे समीकरण 3 से, तो लिखोगे समीकरण 3 से m का मान लेने पर, ठीक है। किससे ले रहे, समीकरण 3 से।
समीकरण 3 से m का मान क्या है, एच न्यू बटे सी स्क्वायर है। तो हम क्या लिख देंगे, p बराबर एच न्यू, क्या है, एच न्यू बटे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू आपका क्या है सी है, तो एक सी, इसमें से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, p बराबर एच न्यू बटे सी बच जाएगा। वैसे नाम दे दोगे समीकरण 4 नाम दे दोगे, क्या नाम दे दोगे, समीकरण 4 नाम दे दोगे। फिर हम देखेंगे कि चूँकि हमने क्या पढ़ा है कि चूँकि क्या होता है, तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति बराबर क्या होता है, न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लेमडा होता है। क्या होता है, सी बटे लेमडा, तो हम क्या रख दें, इसमें रख दें, तो p बराबर क्या होगा, h, और न्यू की जगह क्या रख दें, इस न्यू की जगह क्या रख दें, सी बटे क्या लिख दें, लेमडा लिख दें, इंटू क्या है सी, तो एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या निकलेगा, p बराबर h लेमडा निकलेगा। यानी ये फोटोन के संवेग का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोटोन के संवेग का सूत्र हो जाएगा। किसका हो जाएगा, फोटोन के संवेग का सूत्र हो जाएगा। और हमें मान लेते तरंगदैर्घ्य के लिए, फोटोन की तरंगदैर्घ्य के लिए, यानी उस द्रव्य कण की तरंगदैर्घ्य के लिए बनाना होगा, तो हम किसके लिए बनाएंगे, तरंगदैर्घ्य के रूप में, तरंगदैर्घ्य के रूप में, ठीक है, दैर्घ्य के रूप में बनाने। तो हम क्या कर दें, इसके नीचे माने बटे में 1 और कैंची गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इसकी जगह पहुंच जाएगा और p कहाँ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा, तो यानी h बटे p हो जाएगा। ये हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के लिए, द्रव तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र हो जाएगा। और अगर आपके लिए अगर और आगे निकालना हो, ठीक है, तो अगर मान लें कि यदि कोई जो कण, यानी फोटोन का जो कण है, यानी कि जिस फोटोन का द्रव्यमान क्या है, m है, और उसमें जो कण किसकी कितनी वेग से, v वेग से गतिमान हो, यदि क्या, यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान हो, तब संवेग क्या हो जाएगा, तो तब संवेग क्या हो जाएगा आपका, p बराबर mv हो जाएगा। तो हम किसी में ऐसे मानते हैं, समीकरण 6 मान लेते हैं, तो समीकरण 6 में p का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, h लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, h बटे p की जगह क्या लिखें आप, mv लिख दें, तो यही हो जाएगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक हो जाएगा। और ए भी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है, चाहे आप इस रूप में लिख दो चाहे इस रूप में लिख दो, ये आराम से आपका हो जाएगा। तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आराम से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।